200 करोड़ रुपया लूटे हो। प्रशांत किशोर जी का गुलामी करने को तैयार। बिहार की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा है जनसुराज के प्रशांत किशोर और जेडीयू मंत्री अशोक चौधरी को लेकर। पहले प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि अशोक चौधरी ने सिर्फ 2 साल में 200 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जमा कर ली है, और अब इस पे अशोक चौधरी का भी जवाब सामने आ चुका है। लेकिन दोस्त, मामला यहीं पे खत्म नहीं होता है, क्योंकि जनसुराज पार्टी के कैंडिडेट किशोर कुमार मुन्ना जी सामने आते हैं और 2,61,97,000 में एक एक करके सारा सबूत पेश कर देते हैं। आखिर 200 करोड़, प्रशांत किशोर, किशोर कुमार मुन्ना जी और अशोक चौधरी, क्या है ये सब? तो आइए जानते हैं ये सारा कहानी का पीछे की सच। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे हम आपसे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि राजनीतिक से जुड़ी कोई भी खबर आपसे छूट ना पाए। जनसुराज के प्रशांत किशोर ने हाल ही में एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि जेडीयू के नेता अशोक चौधरी ने पिछले 2 साल में 200 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति बनाई है, और इसमें केवल अशोक चौधरी को ही नहीं बल्कि उनकी बेटी संभावी चौधरी, दामाद सायन और समधन अनीता कुणाल को भी इस आरोप के लपेटे में घेर लिया है। पीके ने सवाल उठाया कि मंत्री रहते हुए इतने कम समय में इतना बड़ा संपत्ति कहां से जमा कर लिए, और अशोक चौधरी भी अब मीडिया के सामने आए और अपनी प्रतिक्रिया दिए। इंग्लिश में बोले 5 मिनट, और ये नहीं बताए कि भाई ये 200 करोड़ रुपया कहां से आया, ये इसका जवाब कैसे देना है, इसकी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं हम, मतलब इसकी तैयारी कर रहे हैं कि हम इसका जवाब कैसे देंगे। न्यूज वाले को अशोक चौधरी कह रहा है कि हम अभी रणनीति बना रहे हैं कि क्या जवाब देंगे, और उसकी चालाकी देखिए। हिंदी में नहीं बोल रहा, अंग्रेजी में बोल रहा है, अंग्रेजी में बोल रहा है। हिंदी में सवाल पूछा जा रहा है भ्रष्टाचार का कि 200 करोड़ रुपया लूटे हो, ये इल्जाम है, क्या बोलना है? तो अंग्रेजी में बोल रहा है कि आई एम मेकिंग द स्ट्रेटेजी हाउ टू काउंटर इट, ताकि आधा जनता को समझ में ना आए कि बोला क्या। लोग ये समझ लें कि भैया जवाब तो दे दिया है, जवाब कुछ नहीं दिया। अंग्रेजी में बोल रहा है कि कैसे जवाब देना है, इसका स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, और लोगों को मूर्ख बना रहा है कि जवाब दे दिए। कोई जवाब नहीं है। फिर इसके बाद अशोक चौधरी एक मीडिया के सामने आते हैं और बोलते हैं कि अगर प्रशांत किशोर के पास वो सारा सबूत है कि मैंने कब, कहां और कैसे 200 करोड़ रुपए की जमीन लिए हैं, इनका वो सबूत दे दे। अगर वो सबूत दे देते हैं तो मैं उनका गुलामी करने को तैयार हूँ। उन्होंने कहा कि इन्होंने बहुत सी संपत्तियां खरीदी, तो संपत्ति कौन सी? वो जमीन इन्होंने खरीदा है और चला रहे हैं कि जमीन घोटाला है, जमीन मेरा, 1 कट्ठा भी पटना में मेरे नाम से जमीन होगा तो मैं प्रशांत किशोर जी का गुलामी करने को तैयार हूं। लेकिन दोस्त, ध्यान देने वाली बात तो ये है कि ये बयान देते हुए वो घबराए हुए नजर आए और एसी रूम में उनको पसीना तक छूट रहा था। आप किसी भी अगर हमारे कलीग के बारे में आप हमसे पूछिएगा तो हम क्या कहें। और अब इस पर जनता का कहना है कि सच बोलने वालों को घबराना क्यों पड़ रहा है। अशोक चौधरी ने चुनौती दिया और जनसुराज पार्टी ने वो भी पूरा कर दिया। फिर इसके बाद जनसुराज पार्टी के कैंडिडेट किशोर कुमार उर्फ मुन्ना जी सामने आते हैं मीडिया के सामने और एक एक सबूत, एक एक वो उनका पूरा पर्चा निकाल देते हैं कि भाई ये जमीन यहाँ पे खरीदा गया, ये जमीन यहाँ पे खरीदा गया। आप लोग कुछ देर का वीडियो देख सकते हैं, मैं पूरा नहीं दिखा सकता क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। उसके बाद उसमें नीता केसकर चौधरी ने अपनी पहचान, देखिए चालाकी, अपनी पहचान अपने पति अशोक चौधरी को दिखा। नीता केसकर चौधरी ने जो दूसरा संपत्ति मित्तल और पूरे 17 मिनट का वीडियो है दोस्तों, अगर आपको देखना है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। मतलब सारा कुछ ही सामने रख दिए कि कहाँ पे कौन सी जमीन कब खरीदी गई, नहीं खरीदी गई, सारा डॉक्यूमेंट को सार्वजनिक कर दिए। अब जनता सवाल पूछ रही है अशोक चौधरी जी से कि क्या अशोक चौधरी अपने कहे पर कायम रहेंगे, क्या वो प्रशांत किशोर की सचमुच गुलामी करेंगे, या फिर इसे भी राजनीतिक षड्यंत्र बताकर टाल देंगे। ये पूरा विवाद बिहार की राजनीति को गरमा चुका है। दोस्तों, जनसुराज लगातार भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के सरकार को घेर रहा है। वहीं दूसरी तरफ अशोक चौधरी और जेडीयू इसे बुनियादी आरोप बताकर चुनावी स्टंट भी बता रहे हैं। लेकिन जनता अब साफ साफ कह रही है दोस्तों कि अगर ये बात झूठी है, जो प्रशांत किशोर ने आरोप लगाए हैं वो बात झूठा है,
तो फिर कोर्ट में इसका मनहानि का केस क्यों नहीं कर देते? और अगर बात सच है तो क्या नीतीश कुमार अशोक चौधरी पर कार्रवाई करेंगे? दोस्तों, बिहार की राजनीति में ऐसा हाई वोल्टेज ड्रामा रोज रोज देखने को नहीं मिलता। अशोक चौधरी ने खुद कहा था कि अगर सबूत मिल गया तो मैं प्रशांत किशोर का गुलामी करने को तैयार हूं, जबकि सारा सबूत सामने रख दिए गए हैं। अब सवाल उठता है कि क्या अशोक चौधरी अपने वादे पर कायम रहेंगे? क्या वो प्रशांत किशोर की गुलामी करेंगे? तो दोस्तों, अब आपकी बारी है। आपको क्या लगता है, क्या अशोक चौधरी प्रशांत किशोर के सामने झुकेंगे या फिर इसे भी राजनीतिक खेल बताकर वहां से बच निकलेंगे? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, क्योंकि राजनीतिक से जुड़ी कोई भी खबर आपसे छूट न पाए। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहे हमारा चैनल पे, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और हाँ, और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर देना।